अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक हमारे दौरा तखस्सुस के तालिब इल्म ने बहुत अहम सवाल किया, जिसका तफसीली जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा। सवाल ये था कि अमूमन सही मुस्लिम क्लास में जब पढ़ाई जाती है तो ये कहा जाता है कि जी किताबुल ईमान हमने सही बुखारी में पढ़ ली है, तो अब यहाँ तफसील से पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। किताब तहरा भी वहाँ पढ़ ली है, चलो जो किताबें सही मुस्लिम में मुनफरिद हैं, ज़्यादा अहम हैं, किताबुल इमारा है, इस तरह एक दो और, वो हम पढ़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, या बाकी किरात हो जाती है, मरूर हो जाता है, अहम किताबें पढ़ ली जाती हैं। उस हमारे तालिब इल्म भाई ने सवाल किया कि हमें सही मुस्लिम को किस अंदाज में पढ़ना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल था। पहला जवाब ये है, हमारे बरसगीर में मदारिस में ज़्यादातर चूँकि फ़िक़्ह पर ज़ोर दिया जाता है, मतन हदीस पर ज़ोर दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सनद की बहसों पर ना होने के बराबर बहस होती है। खुसूसन बुखारी मुस्लिम में तो ज़्यादातर मरूरी होता है। हालांकि अल्लाह ताला वक़्त दे मदारस का निसाब भी कुछ वसी हो जाए और तलबा भी चाहें कि हम सनद की बारीकियों को समझें, तो सही मुस्लिम पढ़ने का अंदाज़ ये होना चाहिए कि एक एक रावी पर मुफस्सल बहस हो। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने एक एक हदीस की बड़ी ज़्यादा बकसरत सनदों को एक जगह पर जमा कर दिया है। जब हमें सनद का शौक़ होगा तो हम उन सनदों को इकट्ठा करेंगे, नक्शे बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि इस रावी के कितने तवाबे हैं, मुताबत तामा है या मुताबत कासरा है, यह हम फ़र्क तलाश करेंगे। रावियों की दर्जा बंदी देखेंगे कि जो रावी इमाम मुस्लिम उसूल की रिवायत में लाए हैं, उसूल से मुराद होता है बाब की पहली हदीस, और जो बाब की पहली हदीस के बाद हदीसें आती हैं वो फ़ुरू होती हैं। यानी जब हमें इस फ़न का शौक़ होगा, शगफ़ होगा कि रावियों की दर्जा बंदी देखनी है, फिर हम तकाबुल करेंगे कि जी जो पहली सनद है इसके रावी किस दर्जा के हैं, किस तबका के हैं, दूसरी सनद के रावी किस दर्जा के हैं, तीसरी की किस दर्जा के हैं। इस तरह हमें इल्म जरह व तदील सीखने का फ़ायदा होगा। एक अरबी बहना है, अरब की रहने वाली, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने तो सही मुस्लिम की अहादीस के तुर्क को जमा कर दिया है, नक्शों में जमा कर दिया है, और बड़ी उस बहन ने मेहनत की है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तीसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि सही मुस्लिम पढ़ने के दौरान जो सही मुस्लिम पर मुस्तखरजात लिखी गई हैं, अल्लाह अकबर, इंसान सही मुस्लिम पढ़ रहा हो और इसके मुस्तखरजात को ना पढ़े, ये भी बड़ी दूर वाली बात है। इल्म हदीस के शनावर को, इल्म हदीस के शौकीन को चाहिए कि जब वो सही मुस्लिम पढ़ रहा है तो सही मुस्लिम पर जो मुस्तखरजात लिखे गए हैं उनका ज़रूर मुताला करे। अल्लाह अकबर। वहाँ भी हमें इस्नादी फ़वाइद, मतून के फ़वाइद बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बड़ी बातें हम यहाँ पर कर सकते हैं, बल्कि इस पर हमारे लेक्चर भी हैं। हमारे यूट्यूब चैनल उलूमुल हदीस, उसमें मुस्तखरज पर हमारे कई एक लेक्चर भी मौजूद हैं, मुस्तखरजात के मनहज पर। वहाँ हमने काफ़ी तफसीली बहस की है। एक फ़ायदा मैं यहाँ बयान कर देता हूँ। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने सही मुस्लिम पर ख़ुद अबवाब कायम नहीं किए, जबकि इमाम अबू अवाना रहमहुल्लाह ने मुस्तखरज अबी अवाना अला सही मुस्लिम में अबवाब बंदी का हक़ अदा कर दिया है। बड़े कमाल अबवाब कायम किए हैं। मुस्तक़बिल करीब में हम इंशाअल्लाह कुतुब सित्ता, इस तरह जो अहम कुतुब हैं, कुतुब हदीस हैं,
उनको भी हम दार इब्न बशीर की तरफ से शाया कर रहे हैं, एक मुनफरिद अंदाज में काम जारी हैं, अल्लाह ताला आसानी फरमाए। तो जब जो हमने सही मुस्लिम का पैटर्न तैयार किया है उसमें अबवाब हमने अइम्मा मुहद्दिसीन के लिए हैं, तो जो मुस्तखरज अभी वाना में अबवाब हैं वो हम वहाँ से सारे इधर लाएंगे और दीगर अबवाब दीगर किताबों के हम लाएंगे इंशाअल्लाह। तो अब ये कितना बड़ा फ़ायदा है कि इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह ने तो अबवाब कायम किए ही नहीं, एक बहुत बड़े इमाम अजल इमाम अबू अवाना ने जो सही मुस्लिम की अहादीस पर अपने मुस्तखरज में अबवाब कायम किए हैं, हम उनसे कितना फ़ायदा ले सकते हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह इमाम मुस्लिम राहिमहुल्लाह ने बाज़ अहादीस की जब सनदें बयान की हैं तो हर सनद में सनद के रावियों ने जो जिस लफ्ज़ सियग तहम्मुल अदा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये भी एक अजीब व गरीब दास्तान है, बड़ी मुफीद दास्तान है। जब हमें तहम्मुल अदा के मिसाल का उनके बरीक बीनियों का पता होगा तो हम देखेंगे कि यार इस सनद में तो मुस्लिम बिन शिहाब ज़ुहरी रहमहुल्लाह ने हदसना कहा है, अगली सनद में अन कहा है, अगली में अंबाना कहा है, अगली में अकबरानी कहा है। अब ये फ़र्क, इसके पीछे लंबी चौड़ी दास्तान है। तहम्मुल अदा एक बड़ा प्यारा फ़न है जो तकरीबन छोड़ दिया गया है, तकरीबन हमारे बरसगीर में ख़ास तौर पर। उर्दू में इस पर कोई मुस्तकिल किताब नहीं थी। पिछले साल अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मैंने दौरा भी कराया अपने इब्न हंबल इदारा में और इस पर हमने किताब भी मुस्तकिल लिख दी है। अल्लाह ताला आसानी फरमाए, फिर हम इसको शाया करेंगे। इसी तरह एक और बात, अल्लाह अकबर, सही मुस्लिम की बड़ी ज़्यादा शुरुआत लिखी गई हैं। अल्लाह अइम्मा मुहद्दिसीन खिदमत कबूल फरमाए। हमारी नज़र में जो सबसे मुफीद शरह सही मुस्लिम की जितनी मतबूआ हैं, सलफ़ की खलफ़ की शुरुआत के अहम फ़वाद सारे जमा कर दिए गए हैं। वो है मुहद्दिस हरम मक्की, बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस, मेरी मुराद मोहम्मद बिन अली बिन आदम अल-इस्यूबी राहिमहुल्लाह, हमारी महबूब शख्सियत जिनसे अल्लाह ताला ने बड़ा काम लिया, जो एक बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे। उनकी जो शरह है सही मुस्लिम की, अल बहरुल मुहीत अस-सज्जाज, ये काफ़ी ज़ख़ीम है, छप चुकी है। पूरा एप्लीकेशन अल बहरुल मुहीत के नाम से भी है अल्हम्दुलिल्लाह, नेट पर मौजूद है वो एप्लीकेशन, तो उसका तो भी ज़रूर मुताला किया जाए। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सनद की हर बहस पर तफसील लिखी है, फिर मतून की बहूस पर तफसील लिखी है। उन्होंने सही मुस्लिम की शरह का हक अदा कर दिया है। अल्लाह शेख इस्यूबी साहब की कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए। तो हमें इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए फिर मुस्लिम को पढ़ना चाहिए। उर्दू में भी कई शुरुआत हैं। अभी पिछले साल फ़ज़ीलतु शेख अल मुहद्दिस शेखुल हदीस अब्दुल अज़ीज़ अलवी साहब हाफिज़हुल्लाह, जामिया सल्फ़िया की शेखुल हदीस, हमारी महबूब शख्सियत, उन्होंने माशाअल्लाह सही मुस्लिम शरह लिखी, वो छप चुकी है। मुझे सही मुस्लिम से बड़ा प्यार है, ज़माना तालिब इल्मी से मैंने कई दफ़ा ये किताब पढ़ाई है। फिर अल्लाह ने मुझे 6 जिल्दों में इसकी शरह भी लिखने की तौफ़ीक दी और ये मेरी शरह तकरीबन 2011 में मैंने मुकम्मल लिख ली थी, यानी आज से 11 साल पहले मैंने शरह मुस्लिम मुकम्मल लिख ली थी 5-6 जिल्दों में। कुदूसिया अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो शाया कर रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले मैं गया था, उन्होंने मुझे सारी फाइलें दिखाएं कि शेख हम दिन रात आपकी किताब शरह पर काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मैंने भी काफ़ी फ़वाइद जमा करने की कोशिश की है। एक आखिरी बात, सही मुस्लिम के काफ़ी ज़्यादा नुस्खे छप चुके हैं, बड़े बड़े अहम नुस्खे। एक नुस्खा फारयाबी साहब हाफिज़हुल्लाह की तहकीक वाला नुस्खा है, मेरी नज़र में वो सबसे अहम है, मेरे पास भी है वो ज़ख़ीम जिल्द में। उन्होंने क्या किया है, सही मुस्लिम मा लहू व मा अलई, जो मुहद्दिसीन ने 5-6 किताबें लिखी थीं, मसलन सही मुस्लिम में मालूल रिवायतों पर ला किताब, सही मुस्लिम के दिफा पर ला किताब वगैरह वगैरह, उन्होंने फारयाबी साहब ने
अपने सही मुस्लिम के नुस्खा पर उन तमाम 5-6 किताबों को नीचे हस्बे मौका उनके फ़वाद को नीचे तरतीब दे दिया है, जमा कर दिया है। तो कितना फ़ायदा हो गया। ये बड़ा मुफीद नुस्खा है मेरी नज़र में, वो तलबा के सामने ज़रूर होना चाहिए। इस तरह और भी कई एक चीज़ें हैं सही मुस्लिम के दौरान, यानी सिर्फ़ तर्जमे पर इन्हिसार करने वाला कभी भी मुहद्दिस नहीं बनेगा। सनद की बातों को छोड़कर सिर्फ मतन को हल करने वाला कभी मुहद्दिस नहीं बनेगा। हाँ, मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में मतन को, जिसको मतन हदीस का तर्जमा माना मफहूम आता है, वो आधा आलिम है। पूरा आलिम बनने के लिए सनद के मसाइल को भी जानना ज़रूरी है और मतन के मसाइल को भी जानना ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें सनद और मतन दोनों की बारीकियों को समझने की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।